हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल बनदेवी स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए यहाँ इंडियन आर्मी के टोटल 30 PYQ प्रश्नों को लेकर आया हूँ, जो 15 सामान्य ज्ञान और 15 सामान्य विज्ञान के रहने वाले हैं। तो आप इंडियन आर्मी की अगर तैयारी करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके बाद आप वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिए, क्योंकि मैं उन्हीं प्रश्नों को लेकर आया हूं जो आपके एग्ज़ाम में पिछले वर्षों में कई बार पूछे गए हैं और भविष्य में होने वाले एग्ज़ाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं इस वीडियो में केवल आपको क्वेश्चन पढ़ूंगा और आंसर का ट्रिक कर दूंगा। अगर आपको लगेगा कि मैं क्वेश्चन का आंसर जल्दी लगा रहा हूँ तो आप हमारे वीडियो को क्लोज करके या फिर दोबारा भी देख सकते हैं। यह वीडियो यूट्यूब पर ही पड़ी रहेगी। तो हमारा जो प्रश्न संख्या 1 है, यह नीलगिरी पर्वतमाला किन दो राज्यों की सीमा पर स्थित है? तो जो नीलगिरी हमारा पर्वतमाला है वह केरल और तमिलनाडु राज्य की सीमा पर स्थित है। केरल और तमिलनाडु की राज्य की सीमा पर नीलगिरी पर्वतमाला स्थित है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा। प्रश्न संख्या 2, किस भारतीय को ब्रह्म समाज की स्थापना का श्रेय दिया जाता है? यानी कि जो ब्रह्म समाज है इसकी स्थापना किसने की थी? जो हमारा ब्रह्म समाज है इसकी स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। जो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी, राजा राम मोहन राय ने। प्रश्न संख्या 3, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? जो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है वह कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी जो पर्वतमाला है वह है हमारी एंडीज पर्वत। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज पर्वत श्रृंखला है, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 4, किस भारतीय योजना का उद्देश्य गरीबी हटाओ था? ऐसी कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जिसका उद्देश्य गरीबी हटाओ था? तो पहले आप लोग ऑप्शन देख लीजिए, बी सी डी दिया है। गरीबी हटाओ उद्देश्य किस पंचवर्षीय योजना का था? तो जो हमारा यह गरीबी हटाओ उद्देश्य था, यह 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। तो यह इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी, 5वीं पंचवर्षीय योजना। प्रश्न संख्या 5, भारत का भूवैज्ञानिक पिता किसे कहा जाता है? भारत के भूवैज्ञानिक पिता को कौन है? तो आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं। यह MS स्वामीनाथन हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं। और जो हमारे भूवैज्ञानिक पिता हैं उन्हें थॉमस ओल्डहैम है। थॉमस ओल्डहैम को भारत का भूवैज्ञानिक पिता कहा जाता है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी होगा। प्रश्न संख्या 6, किस स्थान पर शून्य रेखा इक्वाडोर भारत के सबसे निकट स्थित है? तो किस स्थान पर शून्य रेखा भारत के सबसे निकट स्थित है? यह जो शून्य रेखा है यह भारत के पोर्ट ब्लेयर पर सबसे नज़दीक स्थित है। तो यह पोर्ट ब्लेयर होगा इस प्रश्न का उत्तर, ऑप्शन सी, पोर्ट ब्लेयर। प्रश्न संख्या 7, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है? तो निःशुल्क
और जो अनिवार्य शिक्षा है इसका जो अनुच्छेद है वह हमारा अनुच्छेद 21 से हमारा निःशुल्क शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए होगा। और जो भारत की प्रस्तावना है वह अनुच्छेद 32 में है। पंचतंत्र की रचना किसने की थी? तो आप लोग नीचे ऑप्शन भी देख लीजिए, BCD। पंचतंत्र की रचना किसने की थी? तो जो हमारी पंचतंत्र है इसकी रचना विष्णु शर्मा ने की थी। विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र की रचना की थी। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए होगा, विष्णु शर्मा। प्रश्न संख्या 9, भारत में पहली बार रेलवे सेवा कब शुरू हुई थी? तो भारत में सबसे पहले रेलवे सेवा 1853 में मुंबई से थाने के बीच चली थी और यह लॉर्ड डलहौजी के समय चली थी। इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए। भारत में सन 1853 में रेलवे सेवा पहली बार शुरू हुई थी और यह मुंबई से थाने के बीच चली थी और लॉर्ड डलहौजी के समय स्टार्ट हुई थी भारतीय रेलवे सेवा। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा। प्रश्न संख्या 10, किस देश को सूर्योदय का देश कहा जाता है? तो सूर्योदय का देश किस देश को कहा जाता है? सूर्योदय का जो देश है वह हमारा जापान देश को कहा जाता है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी होगा। उगते हुए सूर्य का देश जापान को कहा जाता है, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 11, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? जो यह शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार है यह किस क्षेत्र से संबंधित है? शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार हमारा विज्ञान एवं तकनीक से संबंधित है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार विज्ञान एवं तकनीक के क्षेत्र में दिया जाता है। प्रश्न संख्या 12, कुंभ मेला हर कितने वर्षों में लगता है? जो कुंभ मेला है हमारा यह प्रत्येक 12 वर्षों में एक बार लगता है। तो देखते हैं कि ऑप्शन में 12 वर्ष दिया है तो ऑप्शन डी में हमारा 12 वर्ष दिया है। कुंभ मेला प्रत्येक 12 वर्ष में एक बार लगता है, ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 13, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA का अध्यक्ष कौन होता है? जो यह राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है इसका अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का जो अध्यक्ष होता है वह भारत के प्राइम मिनिस्टर होते हैं, यानी कि जो भारत के प्रधानमंत्री हैं वही होते हैं इसके अध्यक्ष। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 14, किस राज्य में भीमबेटका गुफाएं स्थित हैं? जो भीमबेटका की गुफाएं हैं वह भारत के किस राज्य में स्थित है? भीमबेटका की गुफाएं हमारी जो है वह मध्य प्रदेश में स्थित है। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। प्रश्न संख्या 15, स्वर्ण मंदिर हरमंदिर साहिब का निर्माण किसने करवाया था? तो यह जो स्वर्ण मंदिर है या गोल्डन टेम्पल यह भारत के पंजाब राज्य के अमृतसर जिले में स्थित है। तो यह इसको किसने बनवाया था? तो ये स्वर्ण मंदिर या हरमंदिर साहिब या गोल्डन टेम्पल को गुरु
अर्जुन, जो गुरु अर्जुन देव थे, इन्होंने गोल्डन टेम्पल को बनवाया था, जो भारत के पंजाब राज्य के अमृतसर जिले में स्थित है। सॉरी, इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए होगा गुरु अर्जुन देव। तो हमारे 15 सामान्य ज्ञान के प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। तो अब चलिए 15 सामान्य विज्ञान के प्रश्नों को देखते हैं। सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? तो आप लोग एक ऑप्शन नीचे भी है, उसको भी देख लीजिए। सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? तो जो सबसे अधिक क्रियाशील धातु है वह है हमारी सोडियम। सोडियम सबसे क्रियाशील धातु है। इस प्रश्न का उत्तर होगा हमारा ऑप्शन ए, सबसे अधिक क्रियाशील धातु सोडियम है। प्रश्न संख्या 17, डीएनए की खोज किसने की थी? तो डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है, और यह आरएनए है। आरएनए का फुल फॉर्म राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। और जीव विज्ञान के पिता एंटोनी वान लीeuwenhoek को कहा जाता है। और यह जो डीएनए की खोज वाटसन और क्रिक ने की थी। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए होगा, डीएनए की खोज वाटसन और क्रिक ने की थी। प्रश्न संख्या 18, ब्लड प्रेशर को किस यंत्र से मापा जाता है? जो यह ब्लड प्रेशर है, इसको किस यंत्र से मापा जाता है? थर्मामीटर से तापमान मापा जाता है, बैरोमीटर से वायु दाब मापा जाता है, स्टेथोस्कोप से हृदय की गति को मापा जाता है, और स्फिग्नोमैग्नोमीटर से ब्लड प्रेशर को मापा जाता है। ब्लड प्रेशर को स्फिग्नोमैग्नोमीटर से मापा जाता है, स्टेथोस्कोप से हृदय की गति को मापा जाता है, बैरोमीटर को हवा से मापा जाता है, थर्मामीटर तापमान को मापने वाला यंत्र है। प्रश्न संख्या 19, ध्वनि की चाल वायु की तुलना में जल में कितनी अधिक होती है? यह जो वायु की चाल है, यह जो ध्वनि की चाल है वायु में, यह 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। जो ध्वनि की चाल है यह वायु में 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। और जो पृथ्वी का पलायन वेग है वह 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है। तो ध्वनि की चाल वायु की तुलना में जल में कितनी अधिक होती है? तो वह हमारी 4 गुना अधिक होती है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा, 4 गुना। प्रश्न संख्या 20, वह रासायनिक प्रक्रिया जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है क्या कहलाती है? वह रासायनिक प्रक्रिया क्या है जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है? तो वह हमारे ऊष्माक्षेपी नहीं, आप लोग ध्यान रखें, ऊष्माशोषी। जो ऊष्मा का अवशोषित होता है उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहा जाता है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी होगा। प्रश्न संख्या 21, पौधों में जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? तो पौधों में जल का जो परिवहन होता है वह जाइलम के द्वारा होता है। और जो पौधों में भोजन का जो परिवहन होता है वह फ्लोएम के द्वारा होता है। पौधों में भोजन का परिवहन फ्लोएम द्वारा होता है, और जल का जो परिवहन है वह जाइलम के द्वारा होता है, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 22, इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किसने किया था? इलेक्ट्रॉन का जो आविष्कार है वह हमारे जे थॉमसन ने किया था। और
जो प्रोटॉन है इसकी खोज रदरफोर्ड ने की थी। जो रदरफोर्ड है इन्होंने प्रोटॉन की खोज की थी। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। और यह जो जॉन डाल्टन है इन्होंने परमाणु की खोज की थी। परमाणु की खोज जॉन डाल्टन ने की थी। तो हमारा यह जो इलेक्ट्रॉन का आविष्कार जे थॉमसन ने किया था। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए होगा। प्रश्न संख्या 23। सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होते हैं, उनमें से सबसे कम अपवर्तनांक किसका होता है? जो सूर्य का प्रकाश है उसमें 7 रंग होता है। बैनी आह पीनाला, यही उसका कोड नाम है, बैनी आह पीनाला। सूर्य के प्रकाश में जो 7 रंग होते हैं उनमें से सबसे कम अपवर्तनांक किसका होता है? तो जो सबसे कम अपवर्तनांक होता है वह लाल का होता है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा। और यह जो बैगनी रंग है इसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है और लाल का सबसे कम। प्रश्न संख्या 24। जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो पहले आप लोग नीचे भी ऑप्शन डी देख लीजिए। जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो मैं यहीं नीचे ऑप्शन डी लिख दे रहा हूँ, संयोजन। जो जंग लगना है यह एक प्रकार की अपचय ऑक्सीकरण है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी होगा। जंग लगना एक प्रकार की अपचय ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 25। ह्यूमस क्या है? जो यह ह्यूमस है यह क्या है? तो आप लोग पहले ऑप्शन देख लीजिए, ह्यूमस क्या है? तो जो यह ह्यूमस है यह एक प्रकार का जो कार्बनिक पदार्थ है यही है। ह्यूमस एक प्रकार का कार्बनिक पदार्थ है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा, कार्बनिक पदार्थ। ह्यूमस एक कार्बनिक पदार्थ है, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 26। पौधों में जनन की नई तकनीक ऊतक संवर्धन कहलाती है। जो पौधों में नई तकनीक की खोज की गई है वह एक ऊतक संवर्धन है। इसको क्या कहा जाता है? तो यह जो पौधों में जनन की नई तकनीक है इसे टिश्यू कल्चर कहा जाता है। जो टिश्यू कल्चर है यह ऊतक संवर्धन पौधों में होता है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी होगा, टिश्यू कल्चर। प्रश्न संख्या 27। एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर का जो तापमान होता है वह 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो इस जो प्रश्न का उत्तर है हमारा बी होगा, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। प्रश्न संख्या 28। प्रकाश का अपवर्तन किस कारण होता है? तो जो हमारा प्रकाश का अपवर्तन होता है वह किस कारण होता है? तो प्रकाश का अपवर्तन जो हमारा होता है वह माध्यम की घनता के कारण होता है। जो माध्यम की घनता होती है यानी कि जो माध्यम घनन होगा इसी के कारण प्रकाश का अपवर्तन होता है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा, माध्यम की घनता में अंतर से, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 29। मनुष्य के शरीर में सबसे कठोर भाग कौन सा होता है? तो मनुष्य के शरीर में जो सबसे कठोर भाग होता है वह कौन सा होता है? मनुष्य के शरीर में सबसे कठोर भाग दांतों का इनेमल होता है।
दांतों का इनेमल मनुष्य के शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी होगा, दांतों का इनेमल। और यह जो फीमर हड्डी होती है यह मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है, जो जांघ में पाई जाती है। और सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज होती है और यह कान में पाई जाती है। प्रश्न संख्या 30, कौन सी गैस पेय पदार्थों में बुलबुले के रूप में मिलाई जाती है? तो मैं इधर लिख रहा हूँ बुलबुले। बुलबुले कौन सी गैस पेय पदार्थों में बुलबुले के रूप में मिलाई जाती है? तो जो पेय पदार्थ होते हैं बुलबुले के रूप में कौन सी गैस मिलाई जाती है? तो यह हमारा लास्ट क्वेश्चन था। इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को कमेंट में बताना है। देखते हैं कितने लोग इस प्रश्न का उत्तर कमेंट करके बता पाते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक भी कर दीजिए। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।